हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का IUPAC कंप्लीट करने वाले हैं और मैं आपको IUPAC में जो प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, सफिक्स यूज़ होते हैं वो बताऊंगी और आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाना भी इजी तरीके से सिखाऊंगी जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे और बिना आपका, क्योंकि दोनों का ही अहम है ना, आपका भी और मेरा भी। देन शुरू करते हैं। पहला जो आपका स्टेप्स है, पहले आपको आने चाहिए प्रीफिक्स। पहला IUPAC में आपको आना चाहिए प्रीफिक्स, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में नेम लिखा हुआ आता है 2 methyl या 2 methanol, 2 propyl, 3 इन, इस तरीके से नेमिंग आते हैं। तो अब ये एथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या होते हैं पहले हम इनको समझेंगे। देन पहला आपका स्टेप्स है कि आपको कार्बन एटम्स पता होने चाहिए। तो कार्बन एटम्स क्या क्या होते हैं? अगर आपका एक कार्बन हो, अगर आपका कार्बन एक हो तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ठीक है जी, अगर आपका कार्बन फर्स्ट है तो इसको बोलते हैं हम मैथ। अब ये जो एक है ये क्या है? कार्बन एटम्स है, ये है कार्बन एटम्स। और ये जो नाम लिया है मैंने मैथ, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। पहले मैं आपको प्रीफिक्स समझाती हूँ। कार्बन एक को हम बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को हेप और कार्बन 8 को ऑक्ट एंड कार्बन 9 को नॉन, देन कार्बन 10 को डेक हम बोलते हैं। अब ये कार्बन क्या है? इस IUPAC में जैसे कि आपको अपने पेट भरने के लिए मैक्सिमम 2 या 3 रोटी की जरूरत होती है, ऐसे ही कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन की नीड होती है। कितने की होती है? 4 हाइड्रोजन की नीड होती है एक कार्बन को। ठीक है, तो हमने अभी तक जाना है प्रीफिक्स एंड कार्बन एटम्स, एंड हमने अभी तक ये जाना है कि एक कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन की नीड होती है। अब हम आते हैं बॉन्ड पे। मैं आपको बताती हूँ बॉन्ड। प्रीफिक्स पढ़ लिया, अब हम इसे बॉन्ड यूज करते हैं। कौन कौन से? एन, इन एंड आइन। एन हम सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, इन हम डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो आपका स्टेप सेकंड है, आपको क्या बताना चाहिए? सफिक्स। और सफिक्स क्या आते हैं? सिंगल बॉन्ड को हम एन बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी ये कि हम सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। फॉर एग्जाम्पल एथेन, एथेन नाम क्या है? अब इस नेम को तोड़ दो, 2 पार्ट्स में तोड़ दो। किसमें? सफिक्स और प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स ये रहा, सफिक्स ये रहा। हम जानते हैं प्रीफिक्स प्लस सफिक्स एक फॉर्मूला प्रेजेंट करता है। जैसे एथ, एथ रिप्रेजेंट करता है आपको प्रीफिक्स को। और एथ हम कब लगाते हैं? जब आपके कार्बन एटम 2 हो। कितने हो? कार्बन एटम 2 हो। और एन लगता है आपका सफिक्स और ये लगता है आपका सिंगल बॉन्ड के लिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कार्बन 2 है तो हम क्या बनाएंगे? 2 कार्बन बना देंगे और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड की बात की है, एन की बात करी है, तो हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब इनकी हम क्या पूरा करेंगे? वैलेंसी मीन्स हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे इनके। तो अब ये मॉलिक्यूल्स देखो, आप ध्यान से देखो इस चीज को। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है बट 2 मॉलिक्यूल्स है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये इसका है और ये इस वाले कार्बन का है। समझ आ रहा है? 2 कार्बन है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इधर वाला इस कार्बन का, मतलब राइट वाला राइट कार्बन का, लेफ्ट वाला लेफ्ट कार्बन का। अब हमें हाइड्रोजन कंप्लीट करने में थोड़ी इजी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन को कितने चाहिए? कितना हाइड्रोजन चाहिए? CH4, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब इनके पास एक तो है, इसके पास कितने हैं? एक है, तो हमें कितने चाहिए होंगे? 3।
ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, इसके पास एक ही कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए। अभी कंप्लीट हो चुका है, इसे क्या बोलेंगे, एथेन। सपोज दैट आपका नाम आ जाए प्रोपीन, या फिर इसी में ले लो, इसी में ले लेते हैं एथाइन। क्या नेम आया है, एथाइन। एथाइन को कैसे देखेंगे, अब हम नेम में तोड़ देंगे, किसमें, प्रीफिक्स और सफिक्स में तोड़ देंगे। तो प्रीफिक्स क्या है, वही एथ। एथ में कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एथ में, और आयन लगता है आपके ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एथ में कितने बनाएंगे, 2 कार्बन बनाएंगे, बना लिया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है, अगर कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ तो अभी आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, बट यहाँ पे दे रखा है इसने आयन। तो आयन में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे 3 बॉन्ड बना देंगे। अब हम देखेंगे इनके हाइड्रोजन, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 1 2 3, ये सब किसके हैं, इस वाले कार्बन के। ऐसे यहाँ पर 1 2 3, ये सब किसके हैं, इस वाले कार्बन के। अब इनके पास में 3 वैलेंसी है, 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो अब हमें कितने चाहिए, ओनली 1, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 4 हो गई, 3 and 1 4, 3 and 1 4। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप आपको समझ में आ चुका है। अब आते हैं हम फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इक्वल्स टू आइट्रेसिने, जैसे कि अभी हमने देखा एथेन, एथीन और एथाइन में भी हमें देखना है जो पहला वाला क्या था, प्रीफिक्स, सेकंड वाला क्या था, सफिक्स। इन दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बन रहा है, आइट्रेसिने बन रहा है। जैसे कि आगे देखते हैं, आपका कोई भी, जैसे आप प्रोपेन ले लो, तो प्रो पे कितने होते हैं कार्बन, 3 कार्बन होते हैं, और एन पे कितना होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये क्या बना रहा है आपका मिलके प्रोपेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वही बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एन दे रखा है, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाए हैं। अब इनके हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 एंड CH3। कैसे, अभी हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल्स इसका है और ये मॉलिक्यूल्स इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो इसके पास कितने हैं, 1 2, ये इसके पास है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो हमने सिर्फ 2 रखे हैं, बाकी इधर 3 लगेंगे और इधर 3 लगेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हमें जो फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला सफिक्स याद करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने होंगे आपको, ताकि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो इजी बन जाए। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपको ये रखा है एल्केन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है एन, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है इन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं आइन, अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है और लास्ट में क्या आता है ऑल, जैसे प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब। अब एल्डिहाइड में CHO प्रेजेंट होता है, CHO लगता है, लास्ट में आता है L, जैसे प्रोपेनल, हेक्सेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। कीटोन में हम C डबल बॉन्ड O लगाते हैं, बोलते हैं 1, जैसे पेंटेनन, हेक्सेनन। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लगाते हैं COOH, इसे हम प्रेजेंट करते हैं ओइक एसिड, जैसे प्रोपेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो वहां पे क्या लगेगा COOH। ईस्टर में हम COOR, इसको हम ऑइड बोलते हैं सर, प्रोपोइट, हेक्सोइट या हेक्सोनोइट। अब एमाइन में लगता है आपका NH2, क्या लगता है एमाइन में, NH2, नाम भी लास्ट में एमाइन आता है, जैसे प्रोपेमाइन, हेक्सामाइन, ब्यूटामाइन एंड
पेंटामाइन, ये सब इसके नेमिंग है। इनके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एक नेम देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू ऑल, मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से नेमिंग आती है। टू ऑल, प्रोपीन, तो प्रोप पे कितने होते हैं आपके पास में? प्रोपेन पे कितने होते हैं आपके पास में? 3 कार्बन होते हैं। और यहाँ पे कितने लग रहे हैं आपके पास में? डबल बॉन्ड लग रहा है और लास्ट में आ रहा है ऑल। ये ऐसे भी हो सकता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल नेम ऐसे भी हो सकता है, और टू प्रोपेनॉल हो सकता है, या टू इन प्रोपेनॉल भी नेम हो सकता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी हम जानते हैं किस पे, कि प्रोप पे क्या होते हैं आपके पास में? प्रोप पे आपके 3 कार्बन होते हैं, तो हमें 3 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3। सेकेंड स्टेप, इसको नंबरिंग देना, 1 2 3। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो फिलहाल हम क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, लगा दिए। अब उसके बाद में हमें इन लगाना है। इन बोला था 2 पे इन बोला है, तो हम यहाँ पे 2 के आगे लगाएंगे इन, पीछे नहीं। जहां से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, जिस तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 के उस साइड, उस आगे ही क्या लगेंगे? आपके सफिक्स लगेंगे। तो सफिक्स क्या दे रखा है इसमें? इन, तो हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। और इसने ऑल भी बोला है, तो मतलब 2 पे क्या लगेगा आपका? ऑल, OH ग्रुप, क्योंकि ऑल पे क्या लगाते हैं हम? OH ग्रुप। अब इनके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। इसके पास कितने हैं? 1। कितने चाहिए? 3। इसके पास 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसलिए हम एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इसके पास कितने हैं? 1 2, कितने चाहिए? 2। ये इसकी स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत इसी तरीके से अभी तक समझाया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला और सफिक्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जो अभी तक मैंने बताया है। एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, आयन ट्रिपल बॉन्ड के लिए,